चटनी तुम्हारे जीजा जी के लिए। तो छुपा क्यों रही हो? देखा नहीं क्या, मूंग की दाल बनी है। अब ताई जी को इसमें धनिया जरूर डालना होगा, और धनिया इतना सही है, अगर मुझे लेते हुए देख लिया ना तो हो गई महाभारत शुरू। अरे मूंग की दाल में धनिया नहीं पड़ा? मुझे तो चखते ही पता चल जाएगा कि धनिया नहीं पड़ा है। कुछ में होगी। भाभी, शाम भाभी, वो आज जो हुआ मैंने नूपुर को बताया। नंदिनी ने आज जो कुछ भी कहा वो ऐसा कह सकती है, ऐसा सोच सकती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। नंदिनी को मीरा पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, बीजी इस घर की मुखिया है और ये उनकी सिपाही सिलाहेदार। इस घर में मीरा के लिए कोनो आंसू नहीं बहाएगा, समझे? आज हमारा सीना गर्व से फूल गया है। नंदिनी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अरे हमें क्या मालूम उस करमजली की कोख में किसका पाप पल रहा है। अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? मीरा झूठ नहीं बोल रही है, उसके चेहरे से साफ पता चलता है। ओ बहू रानी, तुम्हें क्या पता रिश्तों के बारे में? आज तक किसी ने तुम्हें सिखाया है कि कब क्या बोलना चाहिए और कब क्या नहीं? कोनो गुणवान खानदान से आई है तू कि चेहरा पढ़ने की कला तुझे आ गई? अगर हमारा बिटुआ जिद नहीं करता कि तुमसे ही शादी करेगा तो आज हमने ढेर सारा दहेज लिया होता, पर तू निगोड़ी आ गई। एक सुपारी और ₹1.25 रुपया बांधकर हमरे बेटे के पल्ले पड़ गई। बाहर झोपड़ी से आई है और यहाँ महारानी चौधरानी बन गई है। ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। आज जो कुछ भी हुआ इस घर में बिल्कुल सही हुआ। इस घर में सबसे ज्यादा देवर जी के बाद किसकी बुद्धि चलती है? हमरी। ए छोरी, काहे खीखी खीखी कर रही है? भले तुम्हारी ताई जी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पर बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े पढ़े लिखों को अपने हाथों पर बेच कर आ सकती है, समझी? बहू रानी, मूंग की दाल बनाई है, जरा दिखाना। धनिया नहीं डाला का? जब तक मूंग की दाल में धनिया नहीं डालो जायका नहीं मिलता। मूंग की दाल में धनिया डालना ही पड़ेगा। मीरा कहाँ है? क्या वो खाना खा चुकी? हाँ कि ना? मीरा ने खाना खाया? नहीं। जाकर बुलाओ उसे। उसे कहना हम सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। जी। तुम लोगों ने अगर मीरा को कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो तुम लोगों की खैर नहीं। उसे इस वक्त सही खाने की और आराम की सख्त जरूरत है। मीरा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं मतलब? उसका सामान भी नहीं है, लगता है चली गई।
हाय। हाय मैम। मुझे आज रात के लिए कमरा चाहिए, कल अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाऊंगी। श्योर मैम, आप बैठिए, हम अभी चेक करते हैं। थैंक यू। मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले भरे हुए इस घर में। सो रहे थे क्या सब लोग? इतने लोगों के होते हुए चली कैसे गई वो? किसी ने देखा क्यों नहीं? ढूंढो उसे। कुछ हुआ तो नहीं है? आपने कुछ कहा? हाँ? हुआ तो कैसे हुआ? आपके बिना जाने मीरा कैसे चली गई? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं बख्शूंगा। हवा का झोंका थी मीरा, आई और फिर अपनी दिशा में बह गई। किसी ने नहीं देखा उसे जाते हुए, और देखते तो क्या कर लेते? हमारा क्या अधिकार है उस पर? कोई हक भी तो नहीं है कि हम उसे रोक सके बलराज। और फिर तुमने ही तो कहा था कुछ दिन के लिए रोक सकती हो। कुछ दिन हो गए। बीजी, रात को जवान लड़की घर से गायब हो गई है और आपको दलीलें सूझ रही हैं? आप कहें तो पुलिस कंट्रोल रूम में मीरा की डिस्क्रिप्शन भेज दें। नहीं नहीं, पुलिस आएगी, काम कम करेगी, 1000 सवाल पूछेगी। ठीक है, तो फिर मैं ही जाके उसे ढूंढता। हाँ, हो गया खाना, चलो। ठहरो। अगर मीरा गई है तो कहाँ गई होगी? कहाँ चली गई होगी? एक्सक्यूज मी मैम। या 1 मिनट मैम। ओके सर। सॉरी मैम, हमारे पास कोई रूम नहीं है। क्या? हाउ इज इट पॉसिबल? आपने तो कहा था आप कुछ ना कुछ अरेंज करेंगी। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? आई एम सो सॉरी मैम। मैं सीधा एयरपोर्ट निकल जाती हूँ। उस अखिल को क्या सूझी? मीरा की बच्ची को ढूंढने निकल गया। इतनी अक्ल सिखाती है ना हमें। तेरा अपने पति पर कोई काबू नहीं? आंख दिखाकर रोक लेती उसे। अम्मा जी, आप जाकर सो जाइए। आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मीरा की कोई भी खबर आती है या अखिल का फोन आता है तो मैं आपको उठा दूंगी। ना 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 ना, हमें उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उस सड़क की लड़की के लिए हम अपनी नींद क्यों बर्बाद करें? मीरा चली गई? अकेले इतनी रात को? अरे नंदिनी, तू काहे सोच रही है? इधर आ। जो कुछ भी तूने किया ना, बिल्कुल सही किया। भगवान से प्रार्थना करो कि मीरा इस घर में कभी ना आए। लो, तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हें बाहर देखना चाहिए था नंदिनी और मीरा के बीच में क्या क्या हुआ। नंदिनी ने तो चंडी का रूप धारण कर लिया था और मीरा को क्या क्या नहीं सुनाया। और मीरा
क्या हुआ? तुमने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। तुम्हारे पापा की तरह तुम्हें भी लगा कि मैंने घर के पैसे चुराए। पापा ने जो कहा वो सच तो नहीं है ना? तुमने पैसे चोरी तो नहीं किए ना निरंजन? हाँ बोलो, देखो मुझे बता दो। ये देखो, ये पैसे देख लो, हिसाब लगा लो, एक भी पैसा कम नहीं होगा। पल्लवी, मैं जानता हूं मैं कुछ बन नहीं पाया, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ऐसा मत कहो प्लीज। कभी तुम्हारी कोई छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। ये तुम्हारा मंगलसूत्र भी तुम्हारे पापा के पैसों का है। ऐसा नहीं कहते। कहने दो मुझे, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे पापा की बातों में सच्चाई दिखाई दी। क्यों की तुमने मुझसे शादी? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपके प्यार में ये घर छोड़कर भागकर मैंने आपको अपना बनाया और आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ मैं तुम पे बहुत भड़कती हूँ, गुस्सा करती हूँ, पर मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम नौकरी करो, तुम्हारी भी इज्जत हो। और मैं तुम्हें छू के कसम खाती हूँ, तुमसे शादी करके मुझे एक दिन भी पछतावा नहीं हुआ। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और हमेशा मुझे ही प्यार करते रहोगे, है ना? टैक्सी। रिक्शा। आज रात को होटल रिसेप्शन पे ही रुक जाती तो अच्छा होता। टैक्सी। एयरपोर्ट जाना है। ठीक है बेटी। सब क्या है? सीधे चल, नहीं तो काट डालेंगे। चल। क्या है ये सब? रब। चल स्टार्ट कर। दरवाजा खोलिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। इतनी देर से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, अब जाकर मिली हो, ऐसे कैसे जाने दें? कौन है आप लोग, क्या चाहते हो? चुप। हम कौन हैं ये जानना जरूरी नहीं है। पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं तुझे और तेरे पेट में जो बच्चा है ना, उसे। ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ये बच्चा पैदा होने ही नहीं देंगे। मेरा बच्चा पैदा ही नहीं होने देंगे इस बच्चे को, किसी भी कीमत पे। गाड़ी क्यों रोक दी? भाई साहब,
ये सब मेरी गाड़ी में मत कीजिए, आप उतर जाइए। अबे सीधी तरह से चला वरना काट के रख दूंगा। समझते क्यों नहीं? मैं किसी लफड़े को पढ़ना नहीं चाहता, आप उतर जाइए। तू ऐसे नहीं मान। ये क्या कर दिया? गाड़ी रोकिए प्लीज, मेरी हेल्प करिए प्लीज, प्लीज मेरी हेल्प करिए। पैदा ही नहीं होने देंगे इस बच्चे को किसी भी कीमत पे। बहुत बाकी है, चल हमारे साथ चल। क्या चाहिए आप लोगों को? उससे कहा ना, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो पैदा नहीं होगा। क्यों? कौन है आप लोग? कैसे पता आप लोगों को मेरे बच्चे के बारे में? बहुत हो गई बकबक, चल चल हमारे साथ। बचाओ, कोई है यहाँ पर? कहाँ चली गई? उधर देख। चाचा जी, कोई ना कोई चाल तो आप जरूर चल रहे हैं। आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? अब आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं? अरे जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर सकूंगा? तुम्हारे लिए इतना ही जानना जरूरी है कि इस वक्त मीरा की सेफ्टी से ज्यादा मुझे उस बच्चे की परवाह है जो मीरा के अंदर पल रहा है। मेरे बेटे का बच्चा, मेरा वारिस। इसलिए जब तक मीरा उस बच्चे को जन्म नहीं देती, उसे यही रहना होगा, मेरी आंखों के सामने, मेरे सिर्फ मेरे भरोसे पर। किसी भी कीमत पर मुझे उस बच्चे को हासिल करना है, छल से, बल से। चाचा जी, वो बच्चा तब आपके कब्जे में आएगा जब मीरा घर वापस आएगी। अगर मीरा वापस ही नहीं आई तो क्या करेंगे आप? मीरा वापस आएगी, उसे आना ही होगा।